हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? कल आप लोगों ने कर लिया था प्रोजेक्टाइल मोशन तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन भी किए होंगे आप लोगों ने। देखो, कोई भी आप लोग कर रहे हो ना तो उसके क्वेश्चन भी निकालो ताकि आपके कॉन्सेप्ट फॉर्मूले याद रह जाए। चलिए, उसके बाद में आप लोग आज अपने स्टार्ट करेंगे 2D का दूसरा पार्ट, सर्कुलर मोशन। 2D का दूसरा पार्ट है सर्कुलर मोशन। तो हेडिंग लगा लो आप लोग, सर्कुलर मोशन। न्यूमेरिकल वगैरह आपको करा दी जाएंगे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में आप लोगों को सीधा से पहले थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट है उनसे पहले मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। सर्कुलर मोशन के लिए एक आपको एक नाम सुनना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सर्कुलर मोशन विदाउट ए नॉट पॉसिबल सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसी लाइन लिखी जाती है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, एक पत्थर ले, पत्थर को धागे वागे से बांध लो और उसको ऐसे घुमाना है। कैसे? ऐसे घुमाना है। क्या आप उस पत्थर को घुमा सकते हो बिना ऐसे ऐसे किए? बताओ, घुमा सकते हो क्या? नहीं घुमा सकते ना। मतलब आप ऐसे ऐसे करोगे ना तभी वो ऐसे ऐसे घूमता है, वरना नहीं घूमता। तो यहाँ पे जो ऐसे ऐसे है ना, वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर पाथ पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर हुई? एक छोटी सी बात है, ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है? सर्कुलर पाथ आपको जब भी ट्राई करना हो तो क्या चीज याद रखो? विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स नॉट पॉसिबल सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? कुछ बच्चे पूछ ले, सर सेंट्रीपिटल फोर्स इतना क्या जरूरी होता है? अब मान लो इसको आपने ऐसे किया ही नहीं तो क्या घूम जाएगा क्या? वो गोल गोल घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा ना। तो तभी अपने को क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स की तो आज चर्चा नहीं हो सकती, कल या परसों चर्चा होगी। लेकिन कुछ पॉइंट है जो सर्कुलर अपन ने अभी तो क्या 1D और 2D लीनियरली पढ़ा है ना। अब अपने को क्या सर्कुलर में, सर्कल में पढ़ना है। तो सर्कल में थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे कुछ पॉइंट है उन पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले लगाओ आप लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लिख लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखो, लिख दिया? थीटा से डिनोट करेंगे। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इधर ध्यान देते, ज्यादा हो गया कुछ, ऐसे हो गया। ये सेंटर है, ये सर्कल की रेडियस होगी। कोई भी पॉइंट ए से बी तक पहुंच गया, कोई भी पॉइंट ए से बी तक पहुंच गया। अब देखो, ए से बी तक पहुंचा तो कोई जब भी दो लाइनें मिलती है तो आप एंगल बोलते हो ना उसको। इस पॉइंट पे कुछ एंगल बनेगा, उसी का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसका मान वैल्यू ये क्यों हो गया? देखो थोड़ा सा, देखो मान लो ये लाइन यहां होती तो जीरो एंगल, यहाँ पे भी थोड़ा सा आ गया, फिर और आ गया, फिर बी पे पहुंच गया तो क्या हो गया? कुछ ना कुछ एंगल मिला ना। एंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे सुना है आप लोगों ने? वही है यहाँ। एंगल का मतलब क्या था? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ए वन, रेडियस ए वन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा से डिनोट करेंगे, वैल्यू क्या आ गई? आर्क अपॉन रेडियस आती। मान लो टी टाइम में ए पोजीशन से पार्टिकल कहां पहुंच गए? सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में ए से बी तक पहुंच गया। कितने टाइम में? टी टाइम में। टी टाइम में यदि ए से बी तक पहुंच जाता है, ए से बी तक यदि पहुंच जाता है तो कुछ ना कुछ तो एंगल कवर करेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? आप लोगों ने क्या पढ़ा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो सीधा डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे ना आप लोग, क्या था वो? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था मैंने आप लोगों को 1D में जब भी आपने चर्चा की थी? सीधी लाइन। कौन सी लाइन? सीधी लाइन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। सीधा मिलाओगे, यहां से यहां को मिलाना, सीधा मिलाओगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन एंगुलर क्या होगा? एंगल की फॉर्म में चलना है, ठीक है।
टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हो गया, वो क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे तो इसके कोई यूनिट होगी नहीं, यूनिट कैसे नहीं होगी, देखो आर्क भी किस में ले, सेंटीमीटर में ले या मीटर में ले, रेडियस भी किस में ले, सेंटीमीटर या मीटर, कैंसिल आउट हो गए। तो वैसे तो कोई यूनिट होगी नहीं, लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला लिख लिया, यूनिट लिख देना। वैसे तो कुछ होगी नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या लेना है, रेडियन लेना ही, ठीक है। रेडियन का मतलब पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, ऐसे ध्यान। जैसे मान लो आपने 30 डिग्री चला, एक यूनिट तो ये ले लेना रेडियन और दूसरी ले लेना डिग्री, ठीक है। एक तो क्या होगी रेडियन और दूसरी डिग्री होगी। डिग्री का मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, एक तो ये। और यदि रेडियन की बात करेंगे तो अपने को पाई में लिखना है, किसमें लिखना है, पाई में। जैसे मान लो आपको 30 डिग्री लिखना है, तो 30 डिग्री को कैसे लिखोगे, पाई बाई 6। 60 को कैसे लिखोगे, पाई बाई 30, 180 में 3 का भाग लगा दिया। 2 पाई, 360 को कैसे लिखोगे, 2 पाई। ये किस में आ गया, डिग्री और रेडियन में आ गया, ठीक है। बात क्लियर हुई, ओके। चलिए नोट कर लो, यूनिट आ गई, रेडियन या डिग्री लेंगे। यूनिट के बाद में डायमेंशन, डायमेंशन क्या आएगी, कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब डायमेंशन 0 है। न तो एम है यहाँ पे, न कोई मीटर है, न कोई टाइम है, तो ये डायमेंशन लेस है। एंगल जो होता है ना, एंगल, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशन लेस है। तीसरी बात आप लोग देखो, इसको वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसी हुई, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे हुई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन घूमेगा किसके अराउंड, किसी एक्स के अराउंड घूमेगा। तो ये जितने भी अपने सर्कुलर पाथ में पढ़ेंगे ना, जितने भी वेक्टर आप लोग, तो उनका नाम देना आपको एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, एक्सियल, ये भी नोट कर लो। एंगल कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट क्या होगी, रेडियन डिग्री, पाई में 180, 30 डिग्री, पाई बाई 6, ये लिखते जाएंगे। यूनिट क्या हो जाएगी, m0, l0, t0, और वेक्टर कौन सा होगा, एक्सियल वेक्टर। कौन सा, एक्सियल, यानी एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये छोटा सा आपको बता दिया। चलिए आगे, नेक्स्ट आप लोग लगाओ आगे, मिटा दो इसको, एंगुलर वेलोसिटी, पॉइंट नंबर 2 लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करें, जिससे ओमेगा से डिनोट करें। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी जरा थोड़ा सा सोच के बताओ। सीधी वेलोसिटी जो आप लोगों ने कल जो भी 2-3 दिन पहले पढ़ी थी, वो क्या बताया था, वेलोसिटी बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें क्या जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी आपने पढ़ा थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है किसका, एंगुलर वेलोसिटी। यदि यूनिट की बात करें, याद रह जाएगा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अभी आप लोगों ने थीटा के यूनिट क्या बोली थी, रेडियन, और इसमें क्या आ जाएगा, पर है, अपॉन में सेकंड आ गया ना, तो रेडियन पर है, सेकंड आ जाएगा। यदि डायमेंशन की बात करूं तो रेडियन की तो कुछ होती नहीं, m0, l0, लेकिन यहाँ पे अपॉन में टाइम आ गया, तो ऊपर आके माइनस की t -1 आ जाएगा। अब वेक्टर एक स्केलर है, वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल का मतलब डायरेक्शन, तो एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल वेक्टर। ये इसकी बेसिक जानकारी, ठीक है, नोट कर लो ये बातें। एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी, रेडियन पर सेकंड, डायमेंशन लिख लो और यूनिट लिख लो। अब देखो, जितने भी वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ के आए हो पीछे, एक तो 2 बातें ध्यान रखनी रहती है इसमें। क्या क्या, थोड़ा सा इसको अपन डिटेल में बात करेंगे। देखो, मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया ए से, और आपने ए से आप बी तक पहुंच गए, ठीक है, बी तक कितनी देर में पहुंच गए, मान लो वो टाइम लगा अपने को टी। पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ कितने टाइम में, वही इसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी।
ए से बी तक पहुंचा सर्कल पाथ में, ए से बी तक पहुंचा, टाइम कितना लिया टी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा, वही क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी। चलिए मान लीजिए पूरा ही घूम गया, पूरा घूम गया मतलब एक राउंड कंप्लीट कर लिया नहीं, तो कितना तो एंगल हो जाएगा, एंगल तो हो जाएगा 2 पाई, 360 हो गई, वापस वही ए पे आ गया। और एक राउंड में जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी से लिखना है। तो ओमेगा का एक छोटा सा नया फॉर्मूला भी आ जाएगा, क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यानी एक राउंड पूरा कर ले तो उस समय एंगल तो हो जाएगा 2 पाई और टाइम क्या हो जाएगा टी। इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह बताएंगे आप लोगों को, पहले बाद में नोट करने सिर्फ समझाया। एक तो होता है देखो ओमेगा, एक तो क्या निकालना पड़ता है अपने को एवरेज ओमेगा, और एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेनियस ओमेगा। दो टाइप ओमेगा को दो भागों में डिवाइड कर लो, कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा एवरेज और एक हो जाएगा किसी पर्टिकुलर क्षण विशेष पर। क्यों, एक तो एवरेज की बात करेंगे और एक किसकी बात करेंगे पर्टिकुलर टाइम पर। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसके बारे में, एवरेज, वैसे तो आप लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाली होगी, एवरेज स्पीड निकाली होगी, याद करो थोड़ा थोड़ा। एवरेज का मतलब क्या फॉर्मूला है आपके पास, देखो एवरेज एक बता रहा हूं, आगे भी एवरेज आएगा और पीछे भी एवरेज आएगा। इंस्टेंटेनियस पहले भी आया था, आगे भी आएगा, पीछे भी आएगा। तो अपने को एक बार आप लोग ठीक से समझ लो इसको। एवरेज का मतलब क्या होता है, बड़ा एरिया, मान लो 5-4 राउंड निकाले, 10 राउंड निकाले, ज्यादा टाइम लगा दिया, अलग अलग टाइम पीरियड में, मैंने आपको बताया था ना स्पीड के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग स्पीड रखी, उस टाइम अपने को एवरेज निकालना पड़ता है। तो यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसा ही कुछ हो तो आप लोग क्या करोगे, डेल थीटा बाई डेल टी, क्या बोलोगे उसको, थीटा 2 माइनस थीटा 1, T2 माइनस T1। ये एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है, याद रह जाएगा। एवरेज इसका नहीं, किसी का भी, जैसे आपने एक्सीलरेशन लिखा तो एवरेज एक्सीलरेशन कैसे लिखोगे, डेल वी बाई डेल टी, V2 माइनस V1, T2 माइनस T1, यानी डिफरेंस के बराबर। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर क्षण की बात करें ना, पर्टिकुलर जब भी ओमेगा डायरेक्ट या पर्टिकुलर, जैसे 1 सेकंड में बताओ, 4 सेकंड में बताओ, केवल 0.5 सेकंड में बताओ, उस समय आप लोगों को याद रखना है हमेशा डिफरेंशिएशन कर दो, जो भी बेसिक फॉर्मूला उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन करा देता हूं मैं, आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला आप लोग लिख लो, ओमेगा को 2 पार्ट में बांटो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इसका वैल्यू लिख लो और उसका ओमेगा का लिख लो। इसमें थोड़ा सा आप लोग लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, बड़ी रेंज के लिए क्या लिखो, बड़ी रेंज, और इसमें किसी लिखो पर्टिकुलर टाइम, याद रखने क्वेश्चन में। दोनों बातें फटाफट नोट करो, और कोई चीज यदि जल्दी बता दो तो पूछ लिया करो, सर ये बताओ सर, तो बता देगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला नोट कर लिया ना। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, डायमेंशन लिख ली होगी, देखो एक क्वेश्चन आपको थीटा दे रखा है, ऐसे दे रखा है 2t² + 2t + 2 ऐसे दे दिया। ठीक है, अब आपको सीधा कह दिया आगे बढ़ा कि 4 सेकंड तक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालो। कहां तक, 4 सेकंड तक एवरेज क्या निकालो, एंगुलर वेलोसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ऐसे कह दे किसी पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ में मूविंग है, ठीक है, और उसका थीटा कुछ इस टाइप से चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, और यदि वो चेंज हो रहा है तो 0 से 4 सेकंड तक, ज्यादा होगा 2 सेकंड लिख लेते हैं, बड़ा आंसर हो जाएगा, 0 से 2 सेकंड तक
एंगुलर वेलोसिटी इतना लिखिए। क्या लिखा है ध्यान से सुनना, 0 से 2 सेकंड तक करने की आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन को, पहले समझ लो आप लोग, उसके बाद में सोचना कि क्या करना है आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगा आपको, 0 से 2 सेकंड तक एंगुलर वेलोसिटी, एक क्वेश्चन तो ये। सेकंड क्वेश्चन, केवल 2 सेकंड पर, एट द टाइम एट 2 सेकंड, ओनली पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है, 2 सेकंड पर ओमेगा बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, किस पे, केवल 2 सेकंड। जीरो से 2 सेकंड तक तो क्या होगा ओमेगा, और केवल 2 सेकंड में क्या होगा। जहां कहीं भी क्वेश्चन नोट मत करो, पहले ध्यान से ध्यान दो, देखो कि क्या समझना क्या है। जब भी लंबी रेंज की बात हो तो एवरेज निकालना है। 0 से 2 सेकंड इसने कह दिया ना, कह दिया मान लो 8 सेकंड तक चलाओ, 6 सेकंड तक चलाओ, जितनी भी देर तक चला, और उसमें आपको ऐसे पूछा कि ओमेगा क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कोई सी भी चीज पूछी हो आप लोगों को, तो उस टाइम आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि बड़ी चीज की बात करता है तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, डेल थीटा बाई डेल टी, अभी बताया था ना आप लोगों को, कौन से में लगाना है, बड़ी रेंज में लगाना है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 T2 माइनस T1। अब देखो थीटा 2 टाइम T2 पर थीटा 2 टाइम T1 पर थीटा 1, टाइम T2 का मतलब फाइनल टाइम कितना है 2 सेकंड, इनिशियल टाइम कहां से स्टार्ट हुआ था 0 से, तो पहले आप T के स्थान पे कितना रखोगे 2 इस थीटा में, वो थीटा 2 मिलेगा। फिर आपने जो भी इनिशियल क्या था 0 से स्टार्ट किया था इसमें, तो 0 यहां रखोगे और T के जगह क्या रख दोगे इधर 0 रख दोगे, तो ये आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो एवरेज क्या बनेगा अपने पास, देखो यहां 2 रखो, क्या रख दिया 2 रखे, तो 2 इंटू ये आ गया 4, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2, इसको ऐसे छोड़, कहां पे निकाल लिया अपने T2, T1 पे निकालो, T1 पे कितना रखना है 0 0, क्या बचा माइनस का 2 अपॉन में T2 माइनस T1, कितने का डिफरेंस है 2 माइनस 0, तो देखो ये तो आ गया 8 प्लस 4, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, क्या कैंसिल हो गई ना, तो अपॉन में 2 आ गया, तो 12/2 6 रेडियन पर सेकेंड। ये किसके बात आ गई, एवरेज की बात आ गई, ठीक है। दूसरी बात आप लोग देखो, दूसरी बात केवल 2 सेकंड में पूछा है, किस पे पूछा है आपको, केवल 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पर्टिकुलर टाइम विशेष पे पूछे, तो आप लोग इसे याद रखो डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, ओमेगा डेल थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी कर दे, इसका करो कितना आएगा ओमेगा 4d प्लस 2, ये है ना, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है तो आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। कितने पे पूछा है 2 सेकंड में पूछा है, तो t की जगह कितना रख दो 2, ओमेगा कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 रखते 8 प्लस 2 10 आ गया ना, तो 10 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा। समझ आ गई बात क्या, यदि एवरेज की बात करें तो बड़ी बात कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो डिफरेंशिएशन करना है, इतना ही मीनिंग समझ लो। ये नोट नहीं करना है आपको क्वेश्चन, आगे वाला मेरे को बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पता चले आप लोगों को कितनी बात समझ आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, थीटा आपको ऐसे दिया हुआ है, थीटा छोटा सा दूं, बस, और 0 से वही 2 सेकंड ले लो आप, ज्यादा लंबा रहेगा, 2 सेकंड तक और केवल 1 सेकंड पर, ठीक है। तो आपको ओमेगा बताना है, कौन कौन से में कौन कौन सा लगाना है फॉर्मूला, फटाफट बताओ, मात्र 30 सेकंड का समय है, और जितना जल्दी बताओगे फटाफट जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या आ रहा है।
यदि आपने ध्यान दिया है तो आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत। जिन बच्चों के आंसर आ गए वो कमेंट कर दो, ये आंसर आ गए सर। टाइम लगेगा क्या आप लोगों को? चलो देखो मैच कर लेना आप लोग। 0 से 2 सेकंड तक क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। तो फटाफट देखो एवरेज क्या है यहाँ, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1 आ गया। θ2 किसके हिसाब से लोगे? T2 के हिसाब से। तो यहाँ पे 2 रखो, तो ये आ गया 4 × 2 का स्क्वायर करो भाई, 4 आया ना, प्लस का 4, जोड़ नहीं बाद में करना। T1 कितना है? 0 0 यहाँ पे रखो, तो कितना है? माइनस का 4। क्यों? ये तो पार्ट 0 के ये बचा ना, तो 2 माइनस 0 कितना आ गया? देखो ये 4 से 400 कैंसिल आउट हो गया। ये 4 × 16 ये आ गया 8 रेडियन पर सेकंड। कितने बच्चों का है? 8 रेडियन पर सेकंड। चेक कर लेना, ठीक है, जिसका भी आया है। उसके नेक्स्ट बाद में देखो आपको क्या केवल किस पे पूछा था? 1 सेकंड पे। 1 सेकंड पे तो क्या निकालोगे आप लोग? डिफरेंशिएशन करोगे dθ/dt। तो इसका करेंगे तो कितना आया? ओमेगा। डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 नहीं 8t आ जाएगा, 80 आएगा ना। ये ओमेगा कितने सेकंड में पूछा? 1 सेकंड पे। तो 1 सेकंड यहाँ पे टाइम की जगह रखो, तो ओमेगा आ गया 8 रेडियन पर सेकंड। ये अपना दोनों में बराबर ही आ जाएगी एवरेज? और नहीं, उसमें बराबर नहीं आएगा। मान लो इस कंडीशन में तो आ गया, आप 2 रखोगे वहां पे। मान लो 2 सेकंड में पूछ लेता तो 16 आता, 3 पे पूछ लेता तो क्या था? 24 आता। मतलब वो वेरिएबल है। और एवरेज लगभग अपना क्या रहता है, जहां से जहां तक वेरी किया है ना उसके बीच में रहता है। तो कोई जरूर नहीं बराबर है, ये डिस्कशन में आ गया। अच्छा चलो एक बात और बताओ आप लोग, एक छोटी सी बात और पूछ लेता हूँ। जो आप लोगों का ओमेगा आया है 8t आया है, यूनिफॉर्म ओमेगा है कि नॉन यूनिफॉर्म है? आप इसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है ना, टाइम पे डिपेंड। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी 1 सेकंड पे तो कितना आया? 8 आया। 2 पे कितना आएगा? 16 आएगा। 3 पे कितना आया? 24 आया। तो ये ओमेगा हुआ अपना नॉन यूनिफॉर्म। और यदि यूनिफॉर्म आता, जैसे आपको ऐसे लिखा होता, थीटा ऐसे दिया होता, ओनली 40 + 4, 40 + 4, तो आपको ओमेगा पूछ लेता हूं, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पे अपन डिफरेंशिएशन वाला ही करते हैं। पर्टिकुलर टाइम पे पूछे तो क्या करोगे आप लोग? इसको dθ/dt करते हैं तो कितना आया? 4 आया। 4 आ गया। अब सिर्फ 4 आया रेडियन पर सेकंड, जो भी आंसर आ रहा है, ऐसे मान लेते हैं क्वेश्चन। अब ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? जी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। क्यों है? 1 सेकंड में देखा तो 4, 2 सेकंड में देखा तो 4, 3 सेकंड में देखा तो 4। टाइम के साथ में कोई वेरिएशन ही नहीं है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। और कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 2 टाइप के सर्कुलर मोशन होंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे अपन। इसमें अपने को कुल मिला के यही ध्यान रखना है, एवरेज और आगे ये अपने को बार बार रिपीट होता रहेगा, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ी सी बात और बताता हूं आप लोगों को। ये बातें लिख लिया करो, जैसे मैंने बताया ना यूनिफॉर्म कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो, टाइम या एक्स या पोजीशन किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो तो हो गया यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? जो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। चलो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन थोड़ी सी आप लोग अपने आप ही वैल्यू डाल के कर लिया करो एक आधा। अब आपको तो पता नहीं चलता कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, सर बताएंगे तो पता चलेगा। चलिए देखो, ओमेगा की क्या फॉर्मूला बैठा आपके पास? θ/t। दूसरा आप लोगों ने 2 टाइप से del θ/del t बोल दिया, और इसको dθ/dt भी बोल दिया। 3 फॉर्मूले बन गए ना अभी तक, अलग अलग है सारे फॉर्मूले। एक यदि बात करें तो अब इसमें देखो एक छोटा सा टाइम पीरियड, मान लो टाइम पीरियड क्या होता है? एक बंदा एक सर्कल
इस राउंड में ए से लेके वापस ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो उसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। मान लो इसने 2 सेकंड लिए हैं, एक लड़का को इस राउंड लगाने में कितना सेकंड लिए, 2 सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। मान लो 1 सेकंड ले रहा है तो ये इसके क्या होगी, 1 सेकंड टाइम पीरियड। यानी एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, टाइम पीरियड। ठीक है। एक मान लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अपन ज्यादातर एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो एफ क्या होगी, सीधा सा समझो आप लोग, 1 सेकंड में कितने चक्कर मारे, कितने साइकिल कंप्लीट की, क्या समझ आई, साइकिल पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में मान लो किसी ने मार दिए 4 चक्कर तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4। 1 सेकंड में किसी ने मारे 50 चक्कर तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50। 1 सेकंड में किसी ने आधा ही चक्कर नहीं मारा, आधा मारा मान लो, 1 सेकंड में किसी ने आधा चक्कर मारा है तो 2 सेकंड में कितना मारेगा, पूरा चक्कर हो जाएगा ना, 2 सेकंड में पूरा चक्कर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या चेक करना है कि 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर मार दिए। ठीक है। तो 1 सेकंड में जितने चक्कर मारेगा उसको बोलोगे, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, याद रह जाएगा। तो 1 सेकंड में आपको चक्कर निकालने हो, फ्रीक्वेंसी निकालने हो, तो दोनों का रिलेशन ही होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/t। ये तो टाइम पीरियड होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, यदि आप इसकी यूनिट की बात करो तो 1/सेकंड, और 1/सेकंड को आपको ज्यादातर क्या लिखा हुआ मिलेगा, हर्ट्ज। ठीक है। और यदि इसकी डायमेंशन निकालो, टाइम पीरियड की तो क्या होगी, सीधी सी सेकंड होगी ना, और डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t1 है। ठीक है। और स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या बनेगी, यूनिट बन जाएगी पर सेकंड, हर्ट्ज, और डायमेंशन क्या बनेगी, m0 l0 और t माइनस का 1 आ जाएगा। समझ आई बात। ये कहीं आप लोगों ने याद करो, डायमेंशन किस में लिखा था, एंगुलर वेलोसिटी में लिखा, और ये यहाँ पे आ गया m0 l0 t माइनस से 1। ठीक है। तो बात क्लियर हो गई ना, ये अपने को मेनली ध्यान रखना। तो बात क्या क्या समझ में, एक चक्कर में कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड है। 1 सेकंड में कितने चक्कर राउंड कंप्लीट कर लिए, वो अपनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या था, 1/t पर सेकंड या हर्ट्ज, और डायमेंशन क्या बन जाएगा, m0 l0 t माइनस 1। फटाफट नोट कर लो, कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें और बतानी है इसमें। बस फॉर्मूला नोट कर लो, डायमेंशन वगैरह ये ध्यान रह जाएगा आप लोगों को। चलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखो आप लोगों को ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया था कि भाई ओमेगा का फॉर्मूला होता है θ/t, ये बताया था ना। और थीटा का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2π, एक चक्कर में, ये होता है थीटा। मान लो इस पॉइंट से चला और वापस यहीं पे आ गया तो कितना एंगल हो गया, 2π हो गया। और टाइम के क्या बोलेंगे, टोटल टाइम पीरियड। और 1/3 को क्या बोल सकते हो आप लोग, 2π बोल सकते हो ना। तो ओमेगा के 2 फॉर्मूले और हो गए आपके पास, क्या, 2πt और 2πf। अब देखो ओमेगा केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहे हैं, या तो टाइम पीरियड पे या फ्रीक्वेंसी पे, और किसी पे डिपेंड कर रहा है कि ओमेगा फिक्स रहता है। ओमेगा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप लोग याद रखोगे, क्या याद रखना है, वो केवल टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। यदि आपको क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया, केवल टाइम पीरियड आपको पता चल गया, तो आप वहां पे क्या निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन याद कर लो, ये फॉर्मूला लिख लो, ओमेगा इक्वल टू 2πt और 2πf। नोट कर लिया, 2πt और 2πf। देखो एक मान लो आप कैसे कहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है, मान लो एक लड़का सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में
4 सेकंड में, कितने सेकंड में? 4 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, उसी सर्कल में दूसरा कोई लड़का है, वो 6 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है। क्या कह दिया है? सर्कल एक ही है, एक ही रेडियस है, एक लड़का 4 सेकंड में कंप्लीट करता है, एक लड़का 6 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी या रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या आना चाहिए बताओ? 30 सेकंड का समय, बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखते ही कर सकते हो आप। कर लिया क्या कुछ बच्चों ने? तो हाँ, करने में बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, इसी का नाम फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसी को बोलते हैं ओमेगा को, और एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, एक ही बात है। क्या फॉर्मूला बताया था आपको? 2 पाई अपॉन टी आएगा ना, तो T1 लिख दें, 2 पाई अपॉन T2, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो T2 बाई T1, और T2 कितना बताया था? बाद वाला 6 है ना, तो 6 सेकेंड, पहले वाला कितना है? 4 सेकेंड, तो 3/2 रेशियो मैच कर लो। 3/2 किस किस बच्चे का है? 3/2। फटाफट देखो, जिसका भी आंसर आ रहा है सही है भाई, क्यों बिठा दो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है? एक मान लो आप लोगों ने घड़ी देखी होगी जो आपके दीवार पे लगी रहती है, उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दो तो ऊपर ऐसे 12 बजे रहते हैं, इधर 3, 6, 9 ऐसे 12 बजते हैं, और उसमें कुछ ऐसे छोटी छोटी 2-3 सुई सी होती है। ठीक है, ये आपको पहले वाला घंटा बताता है, दूसरे वाला मिनट बताता है, तीसरे वाला सेकंड बताता है ना, 3 सुई होती है छोटी छोटी। तो ऊपर सबसे पहले 12 बजते हैं, तो 12 बजने के कई मीनिंग निकलते हैं। वैसे अपने को घड़ी ध्यान में रखनी है, 12 बजने पे ध्यान नहीं रखना। आप लोगों को मैं ये पूछना चाह रहा हूं इसमें कि भाई घंटे वाले का एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो क्या? सेकंड वाले का एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो क्या? मिनट वाले का एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो क्या? कोई बच्चा है जो सेकंड वाले का एंगुलर वेलोसिटी बता सके? सेकंड वाले सुई का एंगुलर वेलोसिटी कितना है? कोई बच्चा बता सकता है? कोई सिंगल वन? देखो, जिसने भी आंसर दे रहा है ठीक है। इसमें देखो आप लोग, ओमेगा क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाई टी होता है ना। यदि सेकंड वाली सुई की अपन चर्चा भी करें तो 2 पाई और टाइम पीरियड, मतलब सेकंड वाली सुई का देखिए अपन, तो सेकंड वाली सुई क्या करती है? यहां से स्टार्ट होती है, एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करती है? आप लोग नोट करते होंगे ना, देखते हो ना, 60 सेकंड लगती है, मतलब धीरे 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 60 सेकंड में उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, होता है। तो यदि 60 सेकंड में उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो 2 पाई 6 वो 60 आ गया ना, तो 2 से कैंसिल करो तो कितना आ गया? पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। ये किसका वैल्यू आ गया? सेकंड वाली सुई का एंगुलर वेलोसिटी आ गया। ये आप लोगों को आज से याद होना चाहिए। घड़ी है, उसका ओमेगा जो आएगा वो घड़ी में सेकंड वाली सुई का कितना आएगा? पाई बाई 30 आएगा, रेडियन पर सेकंड। बात क्लियर हो गई क्या? ऐसे ध्यान नहीं रखना है। अब फटाफट आप लोग मिनट वाली का बताओ, मिनट वाली का कितना आएगा? जल्दी करो।
चलो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे? 60 मिनट में। पहले 5 मिनट होती है, 10, 15, 20 ऐसे करके पूरी 60 मिनट होती है। तो 2 पाई टाइम पीरियड कितना होगा इसका? 60 मिनट। लेकिन अपने इसमें करना है सेकंड में, तो सेकंड के लिए क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 पाई, ये कैंसिल कर दे, 30 आ गया ना, तो ये आ जाएगा अपने पास पाई अपॉन 18 आ जाएगा, और 00 आ गए तो रेडियन पर सेकंड। घंटे वाली सुई का बताओ, ओमेगा 2 पाई कितनी देर में एक राउंड पूरा करती है घंटे वाली सुई? 12 या 24, 24 लगता है, 12 लगता है, 12 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो घंटे को आप मिनट में चेंज करो 60, सेकंड में चेंज करो और 60, तो ये आ गया 6, कैंसिल आउट करके चेक करना, ये आ गया लगभग अपने पास है पाई अपॉन 6 को मल्टीपल कर दिया ना, 333 और 00 कर दो, तो ये आ गया रेडियन पर सेकंड। ये अपने पास आ गया घंटे वाले सुई का ओमेगा, आ गया मिनट वाली सुई का पाई बाई 18, 00 आ गया नहीं, ये पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। अब आपको मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप लोग अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो? अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा? ये मिनट वाली सुई का, ये सेकंड वाली का, मिनट वाली का, ये घंटे वाली का, फटाफट सीधा नोट कर लो, आप लोगों को अपने आप करना है। अर्थ का कोई एंगुलर वेलोसिटी बता सकता है क्या, कितनी आएगी? अर्थ अपने साइकिल पर, अपने एक्स पे कितनी देर में रोटेट करती है, उसका पूछ रहा हूं मैं। 24 घंटे में रोटेट करती है ना, तो उसका अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन 24r, और उसका आप कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा पाई अपॉन 12 आ गया ना, 60, ठीक है। तो अभी कितना लिखा था आप लोगों ने? 216 लिखा था ना, तो उसका डबल कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 2 0 तो आ गए, ये 12 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना, रेडियन पर सेकंड। ये वैल्यू थोड़ा देख लेना आप लोग, और यदि आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 7.29 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड ये ओमेगा आ जाता है अर्थ के लिए, यानी बहुत ही कम है। अर्थ रोटेट कर रही है, रोज रोटेट कर रही है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल रहा। अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, लेकिन आप लोगों को ओमेगा से घूम रही है, रोज घूम रही है, लेकिन आप लोगों को फीलिंग नहीं आ रही उस चीज की, ठीक है। तो इतना सा आप लोग ध्यान रखना अर्थ के लिए। अब जैसे फ्रीक्वेंसी वाले में एक फॉर्मूला अपने पास फ्रीक्वेंसी भी था ना, 2 पाई एफ। आपको ऐसे क्वेश्चन में कई बार तो ऐसे लिखता है एफ 40 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। आपको ऐसे लिख देना 4 हर्ट्ज, वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। या आपको कह दे कि 1 सेकंड 4 साइकिल, 1 सेकंड यानी 4 साइकिल, तो वो 4 क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो एग्जांपल के तौर पे अपन ले लेते हैं, यदि आपको 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? क्या कर दोगे? 2 पाई, कितना देगा? यदि 10 फ्रीक्वेंसी दे दी तो 20 पाई आ जाएगा ना, याद रह जाएगा, ठीक है। रेडियन पर सेकंड आएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में। यदि आप लोगों को, यदि आपको पता हो तो अपने घरों में जो एसी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। तो एसी की आप एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो क्या? एसी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? एसी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी, 50 हर्ट्ज होती है। ओमेगा इक्वल टू क्या बोलोगे? 2 पाई है बोल दोगे ना, तो ये आ गई 100 पाई आ गया ना, 100 पाई, तो 100 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है? 3.14, तो ये आ गया 314 रेडियन पर सेकंड। ये उसका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा एसी के लिए। तो आप लोग किसी का निकाल सकते हो, टाइम पीरियड है, एसी है, आप लोग
आगे और चर्चा करेंगे अपन, लेकिन आज की चर्चा अपन यहीं एंड करते हैं दोस्तों। आप लोग इस पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कल मैं एक्सेलेरेशन पे चलेंगे, फिर वापस आएंगे लीनियर और एंगुलर पे रिलेशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।